ये कहानी आदिल साहब के घराने की है। आदिल साहब सरकारी मुलाजमत करते थे। उन्हें सरकारी घर और सरकारी गाड़ी भी मिली हुई थी। उनके 2 बेटे थे। जुड़वा थे लेकिन शक्लो सूरत और आदात में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आदिल साहब चाहते थे कि वो भी अच्छा पढ़ लिख जाएं और ताकि उन्हें भी सरकारी मुलाजमत मिल सके। अली पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन दिल का बहुत खोटा, जबकि हसन पढ़ाई में अच्छा नहीं था लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। अली हमेशा फर्स्ट आता जबकि हसन मुश्किल से ही पास हो पाता था। आदिल साहब हसन की वजह से परेशान रहते, यही सोचते कि अगर अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो इसे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। आप क्या सोच रहे हैं? मैं देख रही हूँ काफ़ी गहरी सोच में है। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करने। बस यार, मैं हसन की वजह से परेशान हूँ। पढ़ता ही नहीं है, मुश्किल से पास होता है। सोच रहा हूँ किसी इनाम की लालच दे दूँ इस दफा, शायद ये फार्मूला काम आ जाए। अली को देखो कितना लायक है, कहना ही नहीं पड़ता और हमेशा फर्स्ट आता है वो। आप परेशान ना हो, कोशिश तो वो करता है और जो कोशिश करता है ना वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। नेचर उसकी देखिए कितनी अच्छी है, कितने काम करता है हमारे, हर वक्त हमारा ख्याल रखता है, कोई बुरी आदत नहीं है। आप इसलिए परेशानी ना लें उसकी। क्यों बच्चों, तैयारी कैसी जा रही है? फाइनल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने सोचा है कि इस मर्तबा फर्स्ट पोजीशन आने वाले को साइकिल लेके दूंगा, लेकिन सिर्फ फर्स्ट आने वाले को। पूरी मेहनत करो ताकि आप दोनों फर्स्ट आ सको, ठीक है ना? हसन, आपने बहुत मेहनत करनी है। पापा, एज यू नो मैं तो ऑलवेज पोजीशन लेता हूँ, इसलिए मेरी टेंशन ना लें। मैं तो फर्स्ट ही आऊँगा। साइकिल रेडी रखें। हाँ, हसन के लिए आपने मुश्किल खड़ी कर दी है। वो तो साइकिल क्या, साइकिल का टायर भी नहीं ले सकेगा। ये निकम्मा इंसान तो पास ही हो जाए काफ़ी है। हाँ, मैं ये बता दूँ, मैं किसी के साथ अपनी साइकिल नहीं शेयर करने वाला, बता दिया मैंने आपको। अली की तमाम बातें सुनने के बाद हसन सारा दिन रोता रहा, लेकिन उसने दिल में ये बात ठान ली कि इस दफ़ा वो बहुत मेहनत करेगा और इस दफ़ा वो पोजीशन ले के दिखाएगा। दोनों भाइयों ने मेहनत स्टार्ट कर दी, जबकि हसन मेहनत ज़्यादा कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसका दिमाग इतना अच्छा काम नहीं करता, इसीलिए उसे पोजीशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अली जानता था कि उसका दिमाग बहुत अच्छा है और वो हमेशा से ही पोजीशन लेता है, इसलिए उसको इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं। आखिरकार इम्तिहानात शुरू हो गए। दोनों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत से पेपर दिए। इम्तिहानात ख़त्म हुए तो 10 दिन की छुट्टियाँ हो गई। अम्मी, पेपर ख़त्म हो गए, आज से आप रेस्ट करें, मैं आपके काम किया करूँगा। मेरा प्यारा बेटा, आपकी यही बातें और एहसास मेरा दिल जीत लेती हैं। दिल से दुआएं मिलती हैं आपको। कितना ख्याल करते हो आप मेरा, बहुत प्यारा बेटा। हसन अपनी अम्मी की हेल्प करता, उनकी टांगें दुबाता और उनकी खिदमत करता था, जबकि अली सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो गेम खेलता या फिर मोबाइल में अपना टाइम ज़ाया करता था। आखिरकार छुट्टियां ख़त्म हो गईं और रिज़ल्ट का दिन आ गया। अली को पूरा कॉन्फिडेंस हासिल था कि उसकी ही फ़र्स्ट पोजीशन आएगी, इसीलिए वो बहुत खुश था, जबकि हसन परेशान था, न जाने उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। जबकि उसकी टीचर परेशान और हैरान दोनों थीं क्योंकि इस दफ़ा रिज़ल्ट चेंज था। हसन की फ़र्स्ट और अली की सेकंड पोजीशन आई, जो वो बर्दाश्त ना कर सका। हाँ भाई बच्चों, बताओ किसकी पोजीशन आई, कौन फर्स्ट आया, किसको साइकिल मिलने जा रही है? बाबा, आपको पता है मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है और अली की सेकंड पोजीशन आई है और वादे के मुताबिक आप मुझे साइकिल लेके देंगे। लेकिन बाबा, आप जानते हैं मैं फ़र्स्ट टाइम फर्स्ट आया हूँ, इसलिए मुझे एक और गिफ्ट भी चाहिए। क्या आप मुझे देंगे ना? बताएं ना बाबा, आप मुझे लेके देंगे एक और गिफ्ट? हाँ हाँ, अच्छा बताओ क्या लेना है तुमने? पापा, साइकिल तो आप मुझे लेके दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर आप अली को साइकिल ना लेके दें तो मैं कभी खुश हो पाऊँगा? मज़ा तो उसी वक्त आएगा ना जब हम मिलकर साइकिल चलाएंगे। मेरे पास भी साइकिल होगी और अली के पास भी, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे और अली दोनों को साइकिल लेके दें। बाबा, असल खुशी तो दूसरे की खुशी में है। मैं कैसे खुश हो सकता हूँ जब मेरा भाई खुश नहीं होगा? माँ बाप हसन की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अम्मी बोली, अली, आप देखो कि आपके भाई का दिल कितना बड़ा है और कितना अच्छा है। पोजीशन लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक अच्छा दिल होना बहुत बड़ी बात है। अच्छे इंसान की परख उसके नंबरों से नहीं की जा सकती, बल्कि उसके अच्छे दिल से की जा सकती है। अली, आपने अपने भाई को कितना बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी हसन ने अपना दिल मैला नहीं किया और आपके लिए कितना अच्छा सोचता है वो। फारिग टाइम में हसन मेरी खिदमत करता है।
अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो कामयाबियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। आदिल साहब ने दोनों को साइकिलें लेके दी और दोनों अपनी साइकिलों से बहुत खुश थे। क्यों बच्चों, आपको एक अच्छा सबक मिला ना? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें